दोस्तों नमस्कार। इस वक्त बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद अब उनकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है और उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, साले और सास को लेकर रोज़ाना अब कई बड़े बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको कल से ही बता रहा हूं कि निकिता सिंघानिया हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार हुई और उनकी माँ और उनका भाई इलाहाबाद यानी प्रयागराज के झूसी होटल से गिरफ्तार हुआ। इसके बाद इन दोनों ने पुलिस की पूछताछ में कल ये कहा था कि अतुल सुभाष यानी जो एआई इंजीनियर थे वो उन्हें परेशान करते थे, ना कि ये उन्हें परेशान करती थी। मतलब इन्होंने ये कहा था कि अगर मुझे पैसों की ज़रूरत होती तो मैं पैसों की भूखी होती, पैसों की प्यासी होती तो मैं अपने पति को छोड़ती ही क्यों, बेंगलुरु छोड़कर हरियाणा के गुरुग्राम रहने क्यों आती। दोस्तों अब आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और बड़ा खुलासा करने वाला हूँ निकिता सिंघानिया को लेकर, जो सुनने के बाद आप भी यही कहेंगे निकिता सिंघानिया पैसों की इतने ज़्यादा भूखी थी। जो अतुल सुभाष ने मरने से पहले 1 घंटा 30 मिनट का जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में एक एक बातें सच थी। क्योंकि एक बात और कही जाती है कि हर मरने वाला इंसान जो आत्महत्या करने जा रहा हो कभी झूठ नहीं बोलता, और अतुल सुभाष ने जितनी बातें अपनी पत्नी के बारे में कही हैं वो बातें एक एक लफ्ज़ उन बातों के सब सच हैं। देखिए अतुल सुभाष मोदी अब इस दुनिया में है नहीं, और कहा जाता है कि जो इंसान इस दुनिया में नहीं होता है उसके ऊपर आरोप तो बिल्कुल नहीं लगाया जाता। लेकिन निकिता सिंघानिया, उनकी माँ, उनका भाई और या फिर उनका जो चाचा ससुर था, ये लोग इन सब इंसानियत से ऊपर उठ चुके थे, तभी तो वो इंसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ। पवन मोदी जो अतुल सुभाष मोदी के पिता हैं, उन्होंने रोते हुए एक घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि साल 2021 की बात है, अगर उस दिन सब कुछ सेटलमेंट हो गया होता तो आज उनका बेटा उनके पास होता, उनका बेटा आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं हुआ होता, आज पूरा परिवार खुश होता। दरअसल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जिनका नाम है पंकज ज्योति। पेशे से वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उन्हीं के घर पर साल 2021 में एक मीटिंग रखी गई थी अतुल सुभाष मोदी के परिवार के तरफ से भी और लड़की के परिवार की तरफ से भी। और उस मीटिंग में ये तय किया जा रहा था कि इन दोनों के बीच में जो अनबन है, इस अनबन को ख़त्म कैसे किया जाए। हालांकि लड़के के घर वाले यानी अतुल सुभाष मोदी के घर वाले ये चाहते थे कि अनबन ख़त्म हो, और अनबन जब ख़त्म हो जाएगी तो शायद दोनों मियाँ बीवी आराम से रहेंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन लड़की के परिवार वाले यानी निकिता सिंघानिया के परिवार वाले दरअसल ये चाहते ही नहीं थे कि अनबन खत्म हो, और उन्होंने उस मीटिंग में पंकज ज्योति के घर के अंदर जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने यही कहा था, मुझे अपनी लड़की की दूसरी शादी करनी है, मुझे तुम्हारे साथ अब कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। इस पर भी अतुल सुभाष मोदी के पिता पवन मोदी तैयार हो गए थे और उन्होंने सोचा चलो अच्छा है, अगर ऐसा भी हो जाता है तो एक कलेश तो कम से कम खत्म होगा। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए जो डिमांड बाद में रखी गई थी वो डिमांड सुनकर अतुल सुभाष मोदी उनके परिवार वालों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। अतुल सुभाष मोदी ने उस वक्त अपने पिता पवन मोदी से कहा था कि पापा इन लोगों की बातों में मत आना, मैं इन लोगों के रग रग से वाकिफ़ हूँ, ये लोग ऐसे ही नहीं कुछ कह रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग होगी। और वो प्लानिंग निकल कर सामने आई। उन्होंने कहा था अतुल सुभाष मोदी ने उस वक्त भी कि मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया पैसों की भूखी है, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। और हुआ वही, बाद में सब कुछ सेटलमेंट करने के लिए यानी कि अलग दोनों को करने के लिए, दोनों के तलाक को मंजूरी देने के लिए 20 लाख रुपए की डिमांड उस वक्त निकिता सिंघानिया की माता ने अतुल सुभाष के घर वालों से की थी। और यही सबसे बड़ी वजह थी जो सुनने के बाद उनके पिताजी के पैरों के नीचे से ज़मीन कहीं ना कहीं खिसक गई थी। और अब जो है साफ तौर से ये भी वो कह रहे हैं कि उस समय उन्होंने अतुल सुभाष को लेकर काफ़ी बुरा भला कहा था। लेकिन उनके पिता ये भी कह रहे हैं कि जब मैंने ये सब कुछ कहना चाहा था तो मुझे चुप करा दिया गया और कहा गया कि बहू की शादी यानी जो उनके परिवार की बहू होती, ख़ासतौर से अभी अगर ग्रामीण परिवेश में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी जो पुराना पारंपरिक रीति रिवाज होता है वहाँ पर लोग अभी भी यही मान कर चलते हैं कि अगर कोई एक बार शादी कर लेता है तो 7 जन्मों तक उसका साथ निभाया जाता है या निभाने की कोशिश की जाती है। तो अतुल सुभाष के परिवार वालों को इन सब बातों से कोई गुरेज नहीं था, ये सोचकर कि चलो जो कलेश रोजाना हो रहा है ये कलेश खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 20 लाख रुपए की डिमांड की गई, एक लिस्ट लंबी चौड़ी थमा दी गई और जब पैसों की मांग की गई तो उन्होंने कहा था कि जब आप पैसे दे देंगे
20 लाख रुपए, तभी आपके बेटे से मेरी बेटी का तलाक होगा और मैं अपनी बेटी की शादी किसी और लड़के से करवा सकती हूँ। यानी एक चीज़ और देखा जाए तो अगर अतुल सुभाष का उस वक्त तलाक हो गया होता तो सिर्फ एक ज़िंदगियाँ नहीं बल्कि और एक नई ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, क्योंकि ये लड़की निकिता सिंघानिया, ये महिला किसी और से भी शादी करने की प्लानिंग कर रही थी। मृतक अतुल सुभाष के पिता जो हैं, उन्होंने अब आज के दौर में जब उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है तो उन्होंने अब ये बातें मीडिया के ज़रिए लोगों से कही है और ये पछतावा हो रहा है उन्हें कि अगर उस वक्त उन्होंने 20 लाख रुपए देकर सब कुछ निपटारा कर लिया होता तो शायद आज उनका बेटा ज़िंदा होता। क्योंकि अब देखिए एक बात और कहीं ना कहीं सत्य है कि 16 लाख रुपए अतुल सुभाष ने अपनी सास को पहले ही दे रखे थे, 4 लाख और देने की बात थी। अब ये सब बातें अगर उस वक्त पिता को मालूम होती तो शायद पिता भी कुछ इसमें कर पाते, लेकिन वो 16 लाख रुपए वाली जो घटना थी वो अतुल ने अपने माता पिता को नहीं बताया था। उनसे छुप कर उन्होंने अपने सास और ससुराल वाले लोगों की मदद की थी। अब देखिए कहीं ना कहीं उनके पिता जो हैं पवन मोदी अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगा रही हैं कि उनका जो पोता है 4 साल का, जिसका नाम व्योम है, उसे कस्टडी उनको मिलनी चाहिए ताकि वो अच्छे परवरिश में पल सके और उसे देखकर वो अपने बेटे अतुल सुभाष को बड़ा होता देख सके, क्योंकि उसमें उनका खून है और जब उनका पोता उनके पास होगा, अच्छी परवरिश वो करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें वो अपने बेटे को देख सकते हैं। क्योंकि अतुल सुभाष का आखिरी वीडियो आपने देखा होगा तो उन्होंने मरने से पहले यानी आत्महत्या करने से पहले ये बातें कही थी अपनी पत्नी से खास तौर से और बहुत ही सम्मानजनक लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा था, ये कहा था उन्होंने अपनी वाइफ के लिए कि तुमसे तो नहीं हो पाएगा, तुम कम से कम मेरे बेटे को मेरे घर वालों को सौंप देना ताकि मेरा बेटा एक अच्छे माहौल में बड़ा हो, एक अच्छी सोच उसके अंदर डेवलप हो, तुम जैसे लोगों की सोच, गंदी सोच उसके दिमाग में विकसित ना हो। और ये बातें उस वक्त कही गई थी जब मरने से पहले अतुल सुभाष अपना सुसाइड नोट लिख रहे थे, अपना वीडियो शूट कर रहे थे मरने से पहले। सोचिए कोई इंसान मरने जा रहा हो और मरने से पहले वीडियो शूट कर रहा हो और ये कह रहा हो कि मरने के बाद क्या क्या कुछ होगा, वो वीडियो देखकर ही कहीं ना कहीं मन सिहर जाता है। और अब जब निकिता गिरफ्तार हो चुकी है, उसके घर वाले सब गिरफ्तार हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अब इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। आरोप ये मढ़े जा रहे हैं कि अतुल सुभाष ही मेन विलन था। ये सती सावित्री थी, ये बहुत बढ़िया महिला थी, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने पैसों की डिमांड कभी नहीं की। हाँ, डिमांड नहीं की इन्होंने, लेकिन पैसों पर पैसा इनके घर पर पहुंचता रहा। और जैसा मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, शादी से पहले की जो तस्वीरें हैं वो अलग माहौल बयां कर रही हैं। तो शादी से बाद की जो तस्वीरें हैं, यानी अतुल सुभाष मोदी का खून का एक एक कतरा चूस चूस कर जिस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, जो अब वीडियो के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आई है, उसे देखकर कहीं ना कहीं अब यही कहा जा सकता है कि निकिता सिंघानिया किस कदर उन्हें सब कुछ टॉर्चर कर रहे थे उनको। अतुल सुभाष सुसाइड केस में पुलिस ने जैसा मैंने जिक्र किया हरियाणा के गुरुग्राम से इन्हें गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। 14 दिनों के लिए इन्हें न्यायिक कस्टडी में रखा गया है। बेंगलुरु पुलिस ने जिस फिल्मी अंदाज में इनकी गिरफ्तारी की, आप सोचिए होटल के कमरा नंबर 101 में एक पुलिस कांस्टेबल रुकते हैं और दूसरे 108 नंबर में एक और पुलिस कांस्टेबल लेडी रुकती हैं और 111 नंबर में ये दोनों आरोपी थे। 4 दिनों से वहाँ पर छिपे हुए थे। डॉक्टर और नर्स बनकर इनका पीछा किया गया और जैसे ही बेंगलुरु की पुलिस की टीम और ज़्यादा पहुँची और इन्हें वहाँ से दबोच लिया गया। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ और सोचिए कि लोकल पुलिस जो है उत्तर प्रदेश की, उसे तक सूचित नहीं करना ज़रूरी समझा गया। काफ़ी गोपनीय तरीके से बेंगलुरु पुलिस इस मामले को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जिस तरह से देश में इस मुद्दे को लेकर अब हवा का मिजाज बदल रहा है, हवा बदल रही है, इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं इस अनसुलझी पहेली को सॉल्व करने की जो जिम्मेदारी बेंगलुरु पुलिस पर है, वो उसे बखूबी कहीं ना कहीं निभाती हुई दिखाई दे रही है। वैसे आपको पूरी जानकारी एक बार फिर से रिपीट करें। 9 दिसंबर की बात है जब बेंगलुरु के अपार्टमेंट में अतुल सुभाष मोदी नाम के 34 साल के AI इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली थी। मरने से पहले 24 पन्ने का उन्होंने सुसाइड नोट तैयार किया था। 1 घंटा 30 मिनट का उन्होंने वीडियो बनाया था और इस वीडियो में
उन्होंने एक बात बहुत ही मार्मिक ढंग से कही थी। उन्होंने अपने बेटे के लिए, जो आज 4 साल का है, अपने बेटे के लिए उन्होंने कहा है कि बेटा तुम किसी का बात मत सुनना, किसी की भी बात मत सुनना। जब तुम 18 साल के हो जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट छोड़कर जा रहा हूँ, 2038। उन्होंने एक डेट निर्धारित की है। उस डेट को अपने बेटे के लिए उन्होंने जो गिफ्ट तैयार किया है, उस गिफ्ट को उनके बेटे को मिलेगा। कहा तो ये भी जा रहा है, वो गिफ्ट गाड़ी खरीदने के लिए पैसा था, वो हो सकता है, या फिर और कुछ भी हो सकता है। तो बहुत ही मार्मिक करने वाली ये स्टोरी थी। ऐसे में अब सब लोग यही लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, अतुल सुभाष मोदी के लिए वी वांट जस्टिस। हम भी चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में यही लिखें, अतुल सुभाष मोदी को इंसाफ मिले और निकिता सिंघानिया जैसे पैसों के भूखे भेड़ियों को इसकी सज़ा मिले, ताकि दूसरा कोई अतुल सुभाष इस तरह से आत्महत्या करने के लिए मजबूर ना हो। आप अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन एक बात ज़रूर लिखिएगा, वी वांट जस्टिस, अतुल सुभाष मोदी के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।